सबसे बड़ा रोग या रीजन जिसकी वजह से ज्यादा करके लोग लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में कामयाबी से वंचित रह जाते हैं, यानी सफलता उनके पास नहीं आती। तो अगर आप इंश्योरेंस के बिजनेस में फेल नहीं होना चाहते, आप चाहते असफलता आपसे दूर रहे, तो ये जो वीडियो आपको बता रहा हूं, बना रहा हूं आपके लिए, इसको आराम से देखिए, समझिए और सुनिए। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री कोई भी हो, लाइफ इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, नेटवर्क मार्केटिंग, एफएमसीजी, कोई भी काम हो, हर बिजनेस में कुछ लोग सफल होते हैं और ज्यादा लोग असफल होते हैं या उनको सफलता कम मिलती है। सो अगर आपको लगता है कि बड़ी सफलता आपको चाहिए इंश्योरेंस के बिजनेस में या एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझाऊंगा वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो अगर आप उनको समझ के काम करेंगे तो असफलता आपके पास नहीं आएगी, राइट? नहीं तो दोस्तों, हर व्यक्ति इस लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में ये सोच के आता है कि वो एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी जाएगा और हर महीने 1 लाख से 5 लाख रुपए भी कमाएगा। लेकिन दोस्तों, जो सोच के आता है, जो सपने लेके आता है, वो सपने पूरे नहीं होते हैं और फिर वो बोलता है इंडस्ट्री खराब है, कोई सुनता नहीं है, कोई कराता नहीं है। और दोस्तों, सपने धरे के धरे रह जाते हैं और डूब जाता है उस अंधकार की दुनिया में जहां पे 90 से 95% लोग डूबे हैं उस असफलता के तालाब में। मैं चाहता हूं आप उस असफलता के तालाब में ना डूबें, आप सफलता की दुनिया में रहें जहां 5% लोग काम करते हैं। सो अगर आप एक्चुअली में कामयाब होना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको 2 बातें बताऊंगा। नंबर 1, 7 प्रैक्टिकल रीजन, कारण जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस के बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर भी वंचित क्यों रह जाते हैं, और आपको जानना जरूरी है ताकि आप भी उस असफलता के दलदल से बचे। दूसरी बात, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, वो 3 बातों का इस्तेमाल कीजिएगा, आप कभी जिंदगी में इस बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों, माय नेम इज रवि सचान, आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक कॉल्ड सेल्स का सिकंदर। ओके, इसका हिंदी में वर्जन अप्रैल में आ जाएगा। आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम। और दोस्तों, मेरा एक मिशन है, हिंदुस्तान में अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने हैं ताकि आप भी लाइफ में हर महीने 1 लाख से 3 लाख रुपए कमाएं। एंड आई टीच पीपल फोन कॉल कैसे करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, बड़ा बिजनेस कैसे क्लोज करते हैं, कॉन्फिडेंस से कैसे बिजनेस क्लोज करते हैं और हाई टिकट बिजनेस कैसे क्लोज करते हैं, ये मेरी स्पेशलिटी है। और अगर आप मेरे मिशन से जुड़ना चाहते हो तो जो टीम का नीचे लिंक आ रहा है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरे टीम का नंबर भी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आइए बात करते हैं 7 रीजन क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते। उसके पहले, अगर वाकई आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, मैं फ्री में, कोई कंडीशन नहीं, बिल्कुल फ्री में 1.5 से 2 घंटे का लाइव फोन कॉलिंग मास्टरी प्रोग्राम कर रहा हूं, जहां मैं सिखाऊंगा कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, रेफरेंस कैसे लेते हैं, अमीर लोगों को फोन कॉल कैसे करते हैं, मीटिंग बुक करते हैं और उनको जाके पॉलिसी बेच कर सकते हैं। तो अगर चाहिए, फ्री वाला चाहिए, नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक कर लीजिए, आ जाइए, सीटें भर जाएंगी। तो बाद में मत बोलना कि सर मिला नहीं, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट 7 रीजन क्यों लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और जरूर देखने के बाद में कमेंट्स करना इसमें कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में ब्रेक लग गया। नंबर पहला रीजन, ज्यादा करके लोग इस बिजनेस को टाइम पास समझते हैं। दे नेवर टेक दिस बिजनेस सीरियस। उनको लगता है हाँ टाइम पास बिजनेस है, क्योंकि पैसा तो लगा नहीं है, चवन्नी जेब से लगी नहीं है। और जिसने इस बिजनेस में आपको लाया, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफिसर होगा एलआईसी का या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एजेंसी मैनेजर, ये जो भी होगा, हाँ उसका गोल था, उसने मुझे एजेंट बना दिया, मैं क्या करूंगा। यानी लोग ये सोच के आते हैं कि वो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंसी मैनेजर के ऊपर एहसान कर रहा है इस बिजनेस में आके। ये लोगों का माइंडसेट होता है, ज्यादा करके लोगों का। यानी पीपल डू नॉट टेक दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीरियसली। वो इसको टाइम पास ही समझते हैं, कभी इसको बिजनेस के तरीके से ट्रीट ही नहीं करते। हाँ, लेकिन बिजनेस के तरीके से इसका ट्रीट नहीं करते, लेकिन उम्मीद करते हैं। देखिए, बहुत गहरी बात समझिए, लोग इस बिजनेस को बिजनेस समझता नहीं है, लेकिन उम्मीद क्या करते हैं कि हर महीने चेक आएगा, क्योंकि मेरे मैनेजर ने कहा था इसमें बहुत पैसा आता है, 50,000 रुपये कमाओगे, 1 लाख रुपये कमाओगे। और उसने ये भी कहा था इसमें 5 लाख भी लोग कमाते हैं, 10 लाख भी कमाते हैं, विदेश भी जाने को मिलेगा, तुमको जहाज में बैठने को मिलेगा, पानी वाले जहाज में। सपने तो दिखाए थे यार,
लेकिन अभी तक चेक आया नहीं। मतलब समझ रहे हो लोग कितने कलाकार हैं। काम नहीं करना, बिजनेस समझना नहीं है, बिजनेस समझना नहीं है, बिजनेस इसको मानना नहीं है, उम्मीद करते हैं कि इस बिजनेस से पैसा आएगा। पहला कारण। दूसरा कारण सुन लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों की जन्मजात प्रॉब्लम है और ये मुझे पता नहीं है कब खत्म होगी। दूसरा कारण, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हेलो भैया, किसी को पता ना चल जाए कि मैंने बीमा वाला काम शुरू किया। अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बस ये प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। स्टेटस का इतना बड़ा लोगों को, मतलब भौकाल बनाने का इतना ज्यादा शौक है लोगों को, पूछिए मत। घर में पैसे ना हो, जेब में पैसा है नहीं है, लेकिन दिखना है, दिखाना है कि मैं अमीर हूं। लेकिन अमीर बनने के लिए काम नहीं करता कोई भी, अमीर दिखाना है, अमीर दिखने के लिए लोग काम करते हैं। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस के बिजनेस में आ गया हूं। ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान इन्हीं के ऊपर कैमरा लेके घूम रहा है कि कहीं देखे, कहीं ये बीमा बिजनेस तो नहीं चला गया। ये ऐसा सोचते हैं लोग, ऐसा है कोई नहीं, कोई पूछ कोई नहीं रहा, कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा, वो फर्जी ही हम सोच लेते हैं कि लोग क्यों कहेंगे, और कहीं कोई कुछ नहीं रहा। राइट। तो ये दूसरा कारण है। अमेरिका और चाइना में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस का बिजनेस होता है क्योंकि दोनों देश के लोग बिल्कुल जुझारू होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, वो लगे रहते हैं। यही चाइनीज करते हैं और यही अमेरिका करते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था $15 ट्रिलियन की है, चाइना वाला $12 ट्रिलियन पहुंच गया है। अभी हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन पहुंचने में कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। तीसरा कारण सुन लीजिए, बहुत गहरी बात। ये बहुत जल्दी अपने बारे में धारणा बना लेते हैं, बहुत जल्दी अपने रिजल्ट को समझ लेते हैं कि बस अब ये इनके लिए नहीं। मतलब क्या है, थोड़ा सा काम लोग करते हैं, आए थोड़ा काम किया, 2-4 जानकार लोगों से बात करी, मार्केट की थोड़ी गर्मी देखी और थोड़ा सा देखा, और उसके बाद क्लीन बोल्ड, लास्ट बॉल में चौका मारने की कोशिश करी, सीधे पकड़े गए बाउंड्री पे। मतलब क्या है, थोड़ा काम किया, थोड़ा बहुत परिणाम मिला और ज्यादा परिणाम नहीं मिला। क्यों? शुरू में परिणाम किसी को मिलता नहीं है, मिल जाए वो किस्मत है। तो बस उसके बाद नहीं रवि जी, नहीं 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 नहीं, देखिए भैया, हमने कहा था, हमने प्रयास भी कर लिया, लेकिन अब हमसे नहीं। क्यों नहीं? हमारा स्टेटस नहीं है, देखिए हमसे नहीं होगा। बहुत जल्दी अपने बिजनेस को जज कर लेते हैं। एक कीड़ा होता है, बीमारी होती है, इसको बोलते हैं प्री जजमेंटल। बहुत जल्दी दूसरों को जज कर लेंगे, बहुत जल्दी अपने जिंदगी के बारे में धारणा बना लेंगे। ज्यादा करके लोग ऑलरेडी जिंदगी में हार चुके हैं, जिंदगी से हार मान चुके हैं। राइट। तो बहुत जल्दी रिजल्ट जज कर लिया, हाँ ठीक है, पर देखो हमने प्रयास कर लिया, कामयाबी मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। अब इसका मतलब है मेरा तो इसमें, इस बिजनेस में कुछ है नहीं। मैंने वैसे भी ज्योतिष पंडित को हाथ दिखाया था, उसने भी कहा था ये बीमा वाला काम तुम्हारे चक्कर में नहीं है, तुम वो काम करना, वो बढ़िया है, और लो 5,000 रुपया। हाँ, ये पंडित सही है, सुन लो। ये तीसरा कारण। चौथा कारण है, इनके ऊपर कलयुग, जो कलयुग चल रहा है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रभाव है। इनके शनि की महादशा खराब चल रही है ज्यादा। क्यों? कलयुग में, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में जो इंसान है, हम सब हैं, 3-4 क्वालिटी बताइए। नंबर 1, मंद बुद्धि, मंद भाग, आलस कूट के भरा, अहंकार कूट के भरा, ये सबके अंदर क्वालिटी है। तो दोस्तों, इनका अहंकार बहुत ज्यादा है, ईगो इतनी ज्यादा है, मैं किसी की नो नहीं सुन सकता, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की नो नहीं सुन सकता, मैं किसी को फोन भी नहीं कर सकता। देखो यार, हमने पहले कहा था आपसे, हमसे ये होगा नहीं। अच्छा, कोई मुझसे पूछेगा, कोई कराएगा, तो मैं जरूर चला जाऊंगा लंबरदार बन के, चौधरी बन के। चेक किसको नहीं अच्छा लगता पैसा, लेकिन मैं देखिए किसी से, हाँ पहले मैंने देखा था आपसे, हाँ ईगो बहुत ज्यादा है। ना फोन करेंगे, ना किसी की नो सुनेंगे। अच्छा बोलो भैया थोड़ा ट्रेनिंग में आ जाना, फ्री की ट्रेनिंग हो रहा है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, काहे, शनिवार को मुझे मॉल जाना है अपनी वाइफ को लेके, बच्चों के साथ में, मेरे ससुराल में उसका प्रोग्राम है,
उसकी शादी, उसकी छठी है, मेरे डॉगी का बर्थडे आने वाला है, तो सीखने के लिए भी टाइम नहीं है। और किसी की नो नहीं सुनना, तो कलयुग में शनि की महादशा सबके ऊपर चढ़ी है, इनके ऊपर ज्यादा चढ़ी है, क्या करें बेचारे, राइट। ये सब बहुत प्रैक्टिकल रीजन है। अगर आपका भी कारण मन में हंसी आ रही तो हंस ले, हंस ले, हंस ले। पांचवा रीजन, बहुत गहरी बात, चाहते हैं बीएमडब्ल्यू वाला रिजल्ट चाहते हैं। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, इधर देखिए, और काम करेंगे डिजायर वाला काम करेंगे, यानी रिजल्ट चाहिए इतना और काम करेंगे इतना। दैट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी गैप। सफलता चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख चाहिए, विदेश भी जाना है, फोटो भी खिंचवानी है, स्टेज में भी जाना है, सब कुछ बराबर चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, कंपनी के सीईओ से मेल भी चाहिए, पूरा मतलब भौकाल होना चाहिए इनका। अच्छा ठीक है, तो भैया काम कौन करेगा? नहीं, वो नहीं, यानी वर्क एथिक्स नहीं है। इसको बोलते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हर आदमी कहता है मैं सफल होना चाहता हूं। अच्छा, काम कितने लोग करते हैं? लेस देन 10%। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, हर इंडस्ट्री में आपको 10% से कम ही हैं जो लोग आपको कामयाब मिलेंगे। बाकी जनता मिडिल क्लास मीडियोकर है और ज़्यादा के लोग असफल हैं। 80% तो असफल ही रहते हैं। यही हाल इस इंडस्ट्री का है। मैं सच बोलने की ताकत रखता हूं इसलिए बोल दिया, लेकिन आप अगर आज डिसाइड कर लें इस वीडियो को देखने के बाद में, तो कभी जिंदगी में आपके माथे में जो लगा है लेवल, उसको हटा सकते हैं। मैंने हटाया है, राइट। मैं 15 साल लाइफ में केवल फेल होता रहा, ये सीखता रहा कि सफलता मिलती कैसे नहीं है, राइट। जैसे थॉमस एडिसन को बोला किसी ने, और कौन सा तीर मार लिया आपने बल्ब बना के, आप भी तो फेल होते रहे, आपने 1000 बार किया नहीं बना, 10,000 बार नहीं बना, तो कौन सा तीर मार लिया? लोग ऐसा कहते हैं। तो थॉमस ने बहुत अच्छा जवाब दिया, थॉमस एडिसन ने, जिसने बल्ब बनाया, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जानते होंगे। उसने कहा नहीं चंपूलाल भैया, इधर सुनिए चंपूलाल, मैं फेल नहीं हुआ 10,000 बार, फिर मैंने 10,000 बार सफलता पूर्वक यह पता लगाया है कि ससुरा बल्ब बनता कैसे नहीं है। अरे वाह, फिर बोल रहा हूं। He said, I have not failed 10,000 times. What I have discovered how not to make bulb. यानी उसने डेफिनेशन ही चेंज कर दी फेलियर्स की। आप फेल नहीं हुए, आपने ये डिस्कवर कर लिया कि सफलता कैसे नहीं मिलती है। तो अगर अभी तक आपको वो परिणाम नहीं मिला जो जिंदगी से आप चाहते थे या चाहते हैं, अंदर एक कसक है, अंदर वो आवाज है, तो अपने आप को हल्के मत लीजिए, अपने आप को दबाइए नहीं, अपने आप को धिक्कारिए नहीं, मैं फेल हो गया, नहीं। आप सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये डिस्कवर किया कि सफल कैसे नहीं होते। मैं आपको अपनी लाइफ से बता रहा हूं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं प्रैक्टिकल देसी भाषा में। अगला रीजन, 5वां कारण क्या है लोग कामयाब नहीं होते? बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी। 2-4 लोगों ने बोला, अरे यार तूने ये काम, भाई तू एक बात बताऊं, तू मेरा भाई है। ये सब बातें कहाँ होती हैं? ठेके पे, ताऊ के ढाबे में, ठेके में, राइट, कुन्ने में, जहाँ लोग 2 पैक लगाते हैं और फिर बड़ी बहकी बातें करते हैं। भाई देख, तू मेरा भाई है, भाई तू ये काम छोड़ दे। क्यों? अरे भाई इस काम में कोई मज़ा नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, कंपनी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, कंपनी भाग जाती है, देख कितनी कंपनी भाग गई, ये हो गया वो हो गया, और तेरे सारे यार दोस्त सब भाई भाग जाएंगे छोड़ के, तू अकेला हो जाएगा। मैं तेरा भाई हूँ, भाई ये काम छोड़ दे, बीमा वाला काम बंद कर दे, बाकी जो मर्जी कर। अच्छा, हाँ, अच्छा, फिर ये अपने मैनेजर को फ़ोन करेंगे, नहीं वो हम नहीं, या मैनेजर फ़ोन नहीं उठाएंगे। क्यों? उसके बाद बात घुस गई। इतना भोला बन जाता है कि बगैर जान पहचान, बगैर जांच पड़ताल करे कि ये इंडस्ट्री क्या है, क्या हो सकता है, क्या ये काम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है या लोगों को जागरूक करने का है, क्या इसमें लोगों को फायदा होता है, क्या कंपनी पैसा देती है, क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ, क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, ये सब जान पहचान करे बगैर लोगों की बातों में आके, चल भाई तू भी निकलने साइड से, निकल लेते हैं, ऐसे खत्म। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं टिकने वाला हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो लोगों की बातों में आके खत्म, फिनिश, सपने टूट गए, चले गए 95% अंधेरे में जहां पे असफलता हावी है, उस दलदल में धंस गए। 4 लोगों ने बोला, बस
फिर सब भूल गए अपने बच्चों का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और देखेंगे, कुछ और कर लेंगे, बहुत कुछ चल रहा है, ये ज्वाइन करेंगे या वो कर लेंगे, बट ये नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो जो आदमी आपको ये ज्ञान दे रहा हो उससे बस एक ही बात बोलना, भाई ठीक है मैं तेरी सारी बातें मान लेता हूं, मेरे को बच्चे का एडमिशन कराना है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इतना सुनते ही जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको साले को तवार आ जाएगा, वो साला भाग जाएगा छोड़ के, बोलेगा यार यार तुझे पता तो है यार मेरे घर में क्या चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बस समझ जाना कि वो आदमी आपका सगा है या टाइम पास कर रहा है। मांग लो पैसे। कौन है जो आपको देगा? जब पैसे होंगे तभी लोग आपको देंगे, पैसे नहीं होंगे तो कोई कोई दे देगा। आज भी मानवता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं दे, कोई तो देगा, लेकिन ज्यादा करके लोग नहीं देंगे। जिंदगी की सच्चाई है, आईना देखिए। डू नॉट लिसन टू अदर पीपल when it comes to your family, your dreams, your life, your future, क्योंकि at the end of the day you are responsible for your family, you are responsible for your children's future, nobody else। आप हैं जिम्मेदार अपने फैमिली, अपने बच्चों के, और कोई कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा आपको जिंदगी में सफल बनाने के लिए, आपको ही जिंदगी से पंगा लेना पड़ेगा साला, तभी कुछ होगा, नहीं जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जो मर्जी करते रहिए। मैं इसलिए कड़वी बात बोल रहा हूं ताकि आपको लगे और आप सफल हो जाए, राइट। छठवां रीजन, मजा आ रहा है आपको? और हाँ, अगर सीखना चाहते हैं मुझसे फ्री की ट्रेनिंग में, फ्री में कर रहा हूं, आइए क्लिक कीजिए लिंक में, आइए और जुड़ जाइए। और मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे मिशन को फोन टू फॉर्चून में, तो भी क्लिक कीजिए और टीम को फोन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। ये वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी बनाया तो मैं टीम से वो एडिट नहीं करा पाया, इसलिए रॉ वीडियो है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ब्रेक नहीं, लगातार, कोई बीच में चक्कर नहीं है। छठवां पॉइंट, ये भी बड़ा रीजन है, बीमारी है। क्यों? इनके पास में हर चीज का समय है, लेकिन एक बात बोलो, अच्छा थोड़ा सा आइए सीखते हैं, नहीं क्या बोलो, सीखते हैं। हम क्या बेवकूफ हैं? अबे 15 साल से काम कर रहे हैं, अरे 3 बिजनेस चला चुके, MBA करके आए हैं, हमको क्या सीखना है? ठीक है कर लीजिए अपने मर्जी से। फिर जहां किया रिजल्ट आया नहीं, यानी स्किल डेवलपमेंट में नहीं है। और सीखेंगे भी तो क्या? मोटिवेशन नहीं, वो बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलने, तो इसकी ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग, इसका कोर्स, फलाने कोर्स, एडवांस कोर्स, ढिकाने कोर्स, 50,000 लाख रुपए लगा दिए, कमाया कुछ नहीं है अभी तक, लाख रुपए लगा दिए पहले ही। क्यों? सिर्फ मोटिवेशन के चक्कर में, बड़े बड़े सपनों के चक्कर में। ऑफिस ले लीजिए, टेलीकॉलर हायर कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बयाना फांस लिया, लाइबिलिटी ले ली, और कमाई जीरो चमानी। यानी घर के घोड़े बेच के ये व्यापार करने चले। वो जमाना चला गया। 21वीं सदी में व्यापार में पैसा मत लगाइए, सीखिए और पैसा कमाइए, राइट। तो पॉइंट ये है कि स्किल डेवलपमेंट फोकस करना है, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। स्किल क्या है? फोन कॉल कैसे करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, रिच लोगों को फोन कॉल कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, ये सब स्किल का नतीजा है। और ये स्किल डेवलप करने में पसीना बहाना पड़ता है, जो लोग करना नहीं चाहते। सबको रातों रात करोड़पति बनना है, लेकिन भैया सीखना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग सबको जाना है, मरना कोई नहीं चाहता साला, ये प्रॉब्लम है। सच बात है। लास्ट पॉइंट, कलयुग में हर आदमी व्यस्त है, परेशान है, फंसा हुआ है कहीं। कोई पैसे से परेशान, कोई स्वास्थ्य से परेशान, कोई अपनी पत्नी से परेशान, कोई अपने पति से परेशान, कोई अपने बच्चों से परेशान, कोई अपने बॉस से परेशान, कोई ट्रैफिक से परेशान, कोई अपने पड़ोसी से परेशान, कोई अपने काम वाली बाई से परेशान कि बहुत छुट्टी मार जाती है यार, जब तक वो छुट्टी मारती रहती है। ये सब हो रहा है, हर आदमी परेशान है, कोई ट्रैफिक से परेशान। तो दोस्तों कलयुग में क्या है, हम सबकी जिंदगी फंसी हुई है। तो लोग फेल क्यों होते हैं? लोग जिंदगी से पंगा नहीं लेना चाहते। दे डू नॉट वॉन्ट टू टेक द पंगा फ्रॉम लाइफ। मतलब क्या है? ठीक है जिंदगी चल रही है ना, ठीक है रवि जी, ऐसी भी कोई मारा मारी नहीं है। देखो यार अपना काम है, हम तो गांव में रहते हैं, या हम अपना शहर में रहते हैं, या हम दिल्ली में, बंबई में, अपना यार सेट है मामला। अब उसमें इतना रवि जी हमको साला क्या करना है, हम कौन सा सर पे लाद के ले जाएंगे यार, हमारा सब हो गया। लेकिन अंदर से
पेट में गुड़गुड़ी है इस आदमी को, अंदर से इसको पता है कि झूठ बोल रहा है, चाहिए इसको पैसा, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए कि मैं बहुत चंपू चंपू चमकदम टनाटन है, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। जिंदगी से पंगा नहीं लेना चाहते, सीखना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते, लोगों की नो नहीं सुनना चाहते, अपनी छोटी सी ईगो में अपनी जिंदगी जीते, जो सबसे बड़ा है, जिसको बोलते हैं सेल्फ क्राइम। ये 7 रीजन है। आप मुझे बताइए इसमें आपका कौन सा रीजन है? शर्माने की बात नहीं है। क्या हुआ अब? लेकिन यहां से सब कुछ बदलेगा, अब बदल जाएगा समा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक बार शिद्दत से पत्थर उछाल कर तो देखो। राइट, ये वीडियो इसलिए बनाता कि आप जोश में आ जाए, जाग जाइए। अब आपको दे रहा हूं 3 रीजन, 3 काम करना है, इसमें कामयाबी 100% पक्की है। उसके पहले जो मैं फ्री में ट्रेनिंग कर रहा हूं उसका लिंक नीचे दिया हुआ, क्लिक कीजिए और आइए। नंबर 1 काम, सबसे पहला काम, इस बिजनेस को आपको पहले दिन से इस बिजनेस को सीरियसली लेना है। ट्रीट दिस बिजनेस लाइक ए बिजनेस, गेट सीरियस फ्रॉम डे 1। द मोमेंट यू टेक बिजनेस, द मोमेंट, चाहे आप अभी नए ज्वाइन हुए या कई साल से हैं, लेकिन अब इस बिजनेस को लीजिए सीरियसली। पहला काम, ओके, तो टेक दिस बिजनेस सीरियस, द फर्स्ट थिंग, टेक इट सीरियसली, तब ये बिजनेस आपको सीरियस इनकम देगा। ओके, दूसरा काम, कम से कम 3 साल का फोकस लेके चलना, कि 3 साल के पहले मैं इस बिजनेस को जज नहीं करूंगी। 3 साल तक मैं काम करूंगा, फोकस करूंगा, और 3 साल के बाद में मैं देखूंगा मैंने इससे पैसे कमाए नहीं, लेकिन 3 साल तक फोकस रहना पड़ेगा। 3 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, कुछ नहीं होता, कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 2020 आया खत्म, 21 आया खत्म, 22 आया खत्म, 23 भी खत्म होने वाला है, 3 में तो हो गए, 1/3 इज गॉन। राइट, तो 3 साल तक आप फोकस कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि दोस्तों एक नियम होता है 1000 डेज, 1000 दिन अगर किसी काम में लगा देते हैं तो उस काम में आपको बहुत हद तक माहिरगिरी, मास्टरी आ जाती है। और लास्ट काम, अगर आपको एक्चुअली में कामयाब होना है, बड़े दूर तक जाना है, आपको एक मार्गदर्शक, मेंटोर या कोच चाहिए, जिसके ऊपर आप शरणागति करें कि सर आपके ऊपर शरणागति है, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। लेकिन मेंटोर, गुरु, कोच सोच समझ के बनाना। सिर्फ उनकी बातों में आके उनका वीडियो देख के मत आ जाना, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, पता लगाइए कि आदमी कौन है, क्या करता है, इसका क्या विजन है, इसकी सोच क्या है, तब किसी को मेंटोर, कोच, गुरु बनाना। राइट, तो ये 3 काम करिए, चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार करना पड़ेगा। छोड़ के मैदान भागोगे, भागने वालों के नीचे से पैरों की जमीन भी खिसक जाती है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से सबसे बड़ा उद्देश्य ही दिया है, युद्ध छोड़ के भागेगा कायर कहलाएगा। युद्ध में लड़ते लड़ते मारा जाएगा तो जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वीर गति की प्राप्ति होगी, और जीत जाएगा तो पूरा संसार तेरा हो जाएगा। हारने के लिए कुछ था ही नहीं अर्जुन के पास, और एक्चुअली में हारने के लिए कुछ ना आपके लिए है ना मेरे लिए है, क्योंकि हारने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो अपने आप को मत हारो, मन के हारे हारे, मन के हारे और मन के जीते जीत। राइट, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको शानदार बातें बताई हैं। अगर अच्छा लगा है तो दिल से कमेंट्स कीजिए, अपने 2-4 भाइयों को भेजिए, उनको बोलिए कि अगर इस बिजनेस में आ गए हो, आना चाहते हो, सोच रहे हो तो करते रहिए। अगर आपको लगता है मैं आपका कोच, मेंटोर बन सकता हूं तो मैं स्वागत करता हूं, मेरे सिस्टम में जुड़ जाइए। मेरा जो मिशन है 1 लाख MDRT बनाने हैं, आप भी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।